स्टेज पर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। प्लीज़ बिग हैंड फॉर योर सेल्फ। आज बड़ा ही एक्साइटिंग डे है। हमारे गेस्ट आ गए सब, सामने सब लोग। आई थिंक उनको अरेंज करें, बिठाइए जल्दी। थोड़ा सा आप लोगों का टाइम चाहूँगा, मौसीकी रोकिए थोड़ी देर के लिए, और आर्टिस्टों को ये बोलिए कोई आए तो प्यास से ज़रा फूल ना ज़ख्मी हो जाए उनके हाथों से। हमारे आज के VIPs हैं सेनेटर एंड एक्स मिनिस्टर कामरन माइकल साहब, जो कि अपना सेनेट का इजलास छोड़ के यहाँ आए हैं इस म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए। अवार्ड देंगे। मैंने परवेज़ रशीद साहब से भी कहा था, तो गालबन शायद वो दरवेश शख्सियत है, वो तो पीछे आके बैठ जाते हैं, उसी से उनको। और मैं इतना आज खुश हूँ आप लोगों को देखकर, जिनका मौसीकी से ताल्लुक़ है नहीं है, अब सब लोग आए हैं। और ये मोहब्बत से अगर आप इकट्ठे हो ही गए तो फिर एक दूसरे को जगह भी दे दीजिएगा। और आज हम थोड़ा सा माहौल बनाएंगे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ आके बैठ सकते हैं, जो यंगस्टर है। अहमद साहब आगे उस चेयर्स भी ज़रा लगवा लें हमारे मेहमानों के लिए। तब तक मैं बात करता हूँ। आप मेरी बातें सुनना चाहेंगे या मैं चला जाऊँ? मुझे डर लग रहा है कि मेरा गाना लोगों ने सुनना छोड़ देना, बातें पॉपुलर हो गई। बातें इतनी कि ये जो तहरीक चली है याद सलामत अली खां के लिए नहीं हो रहा। सलामत अली खां साहब को कभी भी अपने गाने की तारीफ करते नहीं मैंने सुना। जब मैं देखता तो वो बॉक्सिंग देखते थे, इज़ अ बिग फैन ऑफ मोहम्मद अली के लिए, क्रिकेट देखते थे। गाने की बात ही नहीं की। अगर किसी की तारीफ करनी तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब की। सर आइए प्लीज, बिग हैंड फॉर कामरन माइकल साहब। डॉक्टर तैयब साहब को भी प्लीज, और शकील साहब हमारे MP हैं, प्लीज बिग हैंड फॉर हिम। प्लीज तशरीफ लाइए। उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब भी आ गए, बिग हैंड फॉर हिम। आप खान साहब खड़े हों। ये आज की रात के दूल्हा हैं, हम इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। प्लीज जरा याद, जोरदार ताली। इतनी खिदमत की इन्होंने, पेमेंट तो इतनी कम मिलती, ताली तो ज्यादा बजाओ। बिठाओ बिठाओ। सजाद मेहदी साहब भी आ गए, मेहदी सन साहब के बेटे राना अयाज साहब। मैं आप लोगों से भी माजरत चाहता हूं कि थोड़ा जगह कम पड़ गई, नंबर 1 हॉल में करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली मैं एक बात बताता हूं, नंबर 1 हॉल में मैंने 2-4 दफ़ा गाया और आर्ट काउंसिल इतना प्यार करते हैं ये सब लोग कि कभी मुझे ना नहीं करते। मेरा वहाँ दिल जमता नहीं गाने में, पता नहीं क्या वजह। इस हॉल में गाना जमता है। इसका मतलब सारे दुखी हैं। और एक और भी काम, बाकी लोग थोड़े जो सीनियरिटी की ख्याल करते हुए साइड पे खड़े हो जो बच्चों, रास्ता ना रोकें। अगर रास्ता दे नहीं सकते तो रोकना भी नहीं। डॉक्टर साहब कितनी जवान टोपी हुई था, डी जीते रहे। डॉक्टर एजाज खड़े हैं। अच्छा टोपी देखने देते वड्डी हो गई, पहले अन्नी किसी अगे आ जाओ। डॉक्टर साहब बिग हैंड फॉर डॉक्टर एजाज। डॉक्टर एजाज साहब का आपको सुन के बड़ी खुशी होगी। ये कौन है? आजम चिश्ती साहब के पहले शागिर्दों में से डॉक्टर एजाज साहब हैं, नाथवार। और उनके साथ उनके, मेरा कल उनके साथ एक जैसे स्पेयर पार्ट होता, आफत जी भी साथ खड़े हैं। जहां इनका मिसरा भूलता ये कान में बता देते हैं। और मैं पहले दावत देना चाहूँगा हमारे अलमरा आर्ट्स काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर महमूद साहब, स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए, ज़ोरदार ताड़ियों में प्लीज़। और अलमरा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, एट दी एंड हमने सदा बैठे नहीं रहना। मैं आजकल एक बात को बड़ा फील करता हूँ गुलाम अब्बास भाई, देखते देखते मुझे 42 ईयर हो गए गाते हुए।
7 साल की उम्र में मैंने शुरू किया, 42 ईयर्स, पता नहीं चला। अच्छे बुरे को मैं नहीं मानता हूँ, ना मुझे इससे कंसर्न है मुझे कोई मानता है या कोई मेरा फ़ैन है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने म्यूज़िक करना है। दैट वॉज माई लाइफ, दैट वॉज माई ब्रीथिंग। अक्सर लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि ये बड़ी सख्त बातें करता। मैं बाखुदा घरानों के खिलाफ नहीं, मेरा तो खुद का घराना 500 साल पुराना है, कोई माने ना माने। एंड आई लव यू टू, थैंक यू। एडा अच्छे तरीके ना लव यू क्या, मेरा दिल कितना मैं तो डर के नठ जावा। लव यू टू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, हमारे ये यंगस्टर्स को। आप हमारे प्रोग्राम को, आज आपने सारी रात बैठना, ये भी वादा करें, जाना नहीं कहीं। लोग कहते जी सुबह दफ्तर है, पहले मैं 75 साल से दफ्तर गया कौन है टाइम पे। अच्छा जिस दिन गाना होंगे तो सारा दफ्तर याद आ रहा होंगे एवं। मैंने एक बात को महसूस किया कि मौसीकी जो है ना, भाई ज़रा खामोशी करवा दे आज तारक, 1 मिनट खामोशी करवा दे, ये बात ज़रूरी है। घराना तो बन जाता है, लोग बना देते हैं, उसको लेके जो चलता। अच्छा उसमें गुलाम अहमद भाई एक बड़ी खूबसूरत बात है, सजाद भाई भी बैठे हैं, बड़े लोगों की औलाद हैं। घराना बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छे गाने वाले से नहीं होता। अगर घराने में कोई इतना से भी गा रहा है ना तो वो घराना होता है। और दूसरा, घराना बन सकता है, हम आसमान से तो नहीं उतरे हुए हैं शाम चौरासी। घराना ज़मीन पे ही आके बना, 500 साल पहले बना, और आज जो घराना बनेगा वो 500 साल बाद वो भी डिस्कस होगा। इंसानों के होते हैं घराने। दो चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉनसर ऑफ म्यूजिक एंड द सिंगर्स, वो सिखाते नहीं जी, हमें सिखाते नहीं। वो जो सीखने वाले से मैं कहता हूँ, वो कहता जी मैं 6 महीने में गायक बन जाऊंगा। ये 6 जिंदगियां चाहिए तो गायक नहीं बनता। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी दे से इन 7 लाइफ्स यू बोर्न, और मोती दान करो इन 7 लाइफ्स, 8वीं जिंदगी में जाके तुम गवैये बनते हो। दिस इज व्हाट दे बिलीव एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव टू समहाउ। इस वक्त हिंदुस्तान इसको लाइव, हम लाइव स्ट्रीम, और लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका कनाडा में लोगों ने नाश्ता बनाया हुआ और दे आर ईटिंग फूड, मुझे कॉल आ रहे हैं, और ऐसे देख रहे हैं जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, आईपीएल। ये आईपीएल बनता जा रहा है क्लासिकल का, बलीव में। हिंदुस्तान से बहुत कॉलें आ रही हैं। एक और बात आज साफ करूंगा, मुझे मोदी साहब भी देख रहे होंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी देख रहे हैं, तो मुझे किसी से कोई डर नहीं, लेकिन मैं पीस की बात करना चाहता हूँ। कल्चर को ना रोकिए मोदी साहब प्लीज़। और शहबाज शरीफ साहब हमेशा हाथ बढ़ाते हैं, या हमारे जितने भी दूसरे भी प्राइम मिनिस्टर आए, इतनी सख्ती अच्छी नहीं है। मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं, लय सुर से बढ़ते हैं। लय सुर की ज़रूरत है, जंगें भी सुर के साथ होनी चाहिए। तबलों की जंग हो, सितार की जंग हो, और गाने की जंग हो। क्योंकि इस मुल्क में लता जी से, पंडित रविशंकर से उतनी मोहब्बत करते हैं जितने आप लोग करते हो। इतनी बड़ी बिग हैंड फॉर पंडित जी। मुनाफिकत मुझे आती नहीं, खौफ मुझे सिर्फ अल्लाह से आता है। राज़क और मौत देने वाला वो है। सच नहीं बोलता। कई लोग आर्टिस्ट बोलते हैं जी नेबर की कंट्री में मैं गया था, हालांकि नेबर की कंट्री में बहुत ज़्यादा लोगों को नाम मिला है। नेबर क्यों कह रहे हो? नेबर तो चाइना भी है, अफगानिस्तान भी, ईरान भी है, लेकिन आपका नाम कहाँ से होगा? ये बड़ी मीडिया के सामने अहम बात है। सीधा बोलो, हिंदुस्तान गए थे आप? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक प्लॉट था, इट वाज अ प्लॉट, वहाँ बाड़े लग गई। अभी भी मसरां दी दाल उत्थे हो जी, माँ भी हो जाने, पनीर भी हो गई। वहाँ की मालकोस भी वैसी है, या वहाँ की मालकोस ने बोधी रखी हुई है, इथे टोपी पा के मालकोस घूम रही है। जोसेफ गिल साहब आपकी इजाजत से, सिंपल सी बात है। हुआ क्या कि 75 सालों में लेक्चर नहीं करवाए गए कामरान साहब। कामरान साहब को आज पकड़ लिया है, ये हमारे मिनिस्टर भी हैं, सेनेटर भी हैं, हमारी आवाज़ भी पहुंचाएंगे। सर लेक्चर्स की ज़रूरत है। मैं तड़प गया हूँ कि यार लेक्चर का गाना तो ज़रूर होता है। आर्टिस्ट को कॉल जाती है, कितने पैसे देगा वो पहले उन्हें यह पूछना है, 5 बढ़ा दे 5 घटा दे, इतने ही ख़त्म हो गया 8। अपने कीमत 5000 रखी है आपने,
1.5 लाख या 2 लाख में मुफ्त चले जाओ वरना गाओगे ना। सिंपल सी बात। मुझे लोग कहते हैं कि तुम पागल हो शफकत अली खान। डेफिनेटली पागल ही होना पड़ता है ऐसे काम करने के लिए। मुझे पिछले 6 महीने से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। ऑस्ट्रेलिया से उतरते ही मैंने ये काम शुरू किया प्रमोशन का, और अल्लाह ने आप लोगों की, अल्लाह रसूल पंतन पाक के बाद आप लोगों की वजह से ये सारा हॉल बड़ा हुआ है। और अभी बहुत से लोग वापस भी जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मौसीकी को कोई चेंज नहीं कर सकता। उस सब कॉन्टिनेंट में पिन पी, पहले धुरपत, फिर ख्याल, फिर ठुमरी आई, दादरा आया, काफ़ी आई। काफ़ी हमारी साइड पे थी, अब हमारी तुम्हारी होगी तो थोड़ा तो कहने पड़ता। 2 भाई भी तो अलहदा हो जाते हैं। हम जिस दिन ये समझ जाएंगे, डरे हुए हम एक दूसरे से। मैं इंग्लैंड जाता हूँ, इंडियन फैंस बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, मैं कहता हूँ यार ये ख़त्म करें। कहने का मतलब क्या है गुलाम अहमद भाई, मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर, जैसे हमारे शहबाज भाई लंदन से आए हैं, बिग हैंड फॉर शहबाज हुसैन साहब। ये ताली बहुत कम है इनके लिए, मैं बाद में बताता हूँ। शहबाज हुसैन साहब इस वक्त जो टॉप तबला प्लेयर होंगे वर्ल्ड में, उनमें से एक इनका नाम है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अकेले ही कर रहे हैं लंदन में, इंग्लैंड में। और हमें थोड़ी, मैं क्योंकि सच्ची और सीधी बात करता हूँ, मैं हिंदुस्तान के लोगों को भी कहता हूँ, पाकिस्तान के भी, मौसीकी के अंदर जो है ना, सियासत ना लाएं। एक अखाड़े में इकट्ठे खेलते हैं, मज़ा आता है। जब उस्ताद अमीर अली खान साहब उठ के जाते थे तो नज़ाकत सलामत आते थे। नज़ाकत सलामत जा रहे हैं तो पंडित रविशंकर बजा रहे हैं, तभी म्यूज़िक कामयाब था। क्योंकि डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कंट्री के लोग, आज हमें अपनी अपनी पड़ गई। चलो वो एक किस्सा था, ख़त्म हो गया। हमें कल्चर के दरवाजे खोलने चाहिए। ये याद सलामत फॉर एवरीवन। मैं चाहता हूँ जाकिर हुसैन साहब आएँ, इस मुल्क में परफॉर्म करें। एंड आई एम सॉरी टू लूज उस्ताद राशिद खान साहब, मेरे बड़े भाई थे, मेरी बड़ी मोहब्बत थी, बहुत बड़ा लॉस था। खुदा उनको जन्नत नसीब करे। और जवार रहमत में जगह, तो बहुत बड़े गायक थे। अब जो वहाँ हैं जितने भी लोग, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। और मुझे उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान तरफ लचक होती है, उधर भी है। तो इस तरह ये कल्चर बढ़ेगा। आर्ट काउंसिल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे 34 ईयर से ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं। और मीडिया, मैं पहले ये थैंक्स कर लूँ भूलना, जो जिसमें लाहौरी ठाकुर साहब, ताहिर बुखारी साहब, मेरे जैन मदनी साहब, और आर्ट काउंसिल से मेरे आज़म भाई खड़े हैं, डिप्टी डायरेक्टर। इनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि हमेशा, ये नेबर भी हैं हुसैन बख्श गुल्लू साहब के, तो इन्होंने आर्टिस्टों की दुख दर्द भी देखे हैं, सुने हैं। जुल्फी साहब ने बड़ा काम किया। महमूद साहब माशाल्लाह यहाँ काम कर रहे हैं। आज़म साहब, महमूद साहब यंग हैं और उन्होंने आके बड़ी एफर्ट की है। मैं आपको भी हैट्स ऑफ टीम, सच में सब आपके साथ कर रहे हैं। डॉक्टर सुकलैन जो कि पेशे से तो किडनी स्पेशलिस्ट हैं, और हम तो सुर की बात करते हैं, ये अपने काम की हज़रत अमीर खुसरो हैं, बस यही कह सकते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और जितने हमारे आर्टिस्ट, या जिसको भी मैं इनके पास भेजता हूँ, कभी इन्होंने पैसा नहीं लिया उनसे। इसी तरह डॉक्टर तैयब साहब बैठे हैं, प्लीज़ डॉक्टर साहब जरा खड़े हो जाएं। तुसी बड़ा खड़े कर दो मरीजों को, आज साड़ी बारी। ही इज़ अ प्रोफेसर फ्रॉम कार्डियोलॉजी, और ये शाम चुरासी म्यूज़िक सर्कल के पैनल पे हैं। वहाँ कोई भी जाता है, उनके मुफ्त इलाज करते हैं। इसी तरह डॉक्टर उमर कहीं बैठे हुए हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे, सर्विस हॉस्पिटल से। डॉक्टर उमर आप आगे आए, एनी पीछे चले गए। ये जी चाइना से पढ़ के आए, अब इनकी मौसीकी से मोहब्बत। ये पीठ स्पेशलिस्ट हैं। इनको नौकरी चाइना में गुलाम अहमद भाई वापस मिल गई, तो मैंने इनको एक बात की। मैं कि यार अमेरिका में मैं $8,000 कमाता था वीकली, तो मैं पाकिस्तान छोड़ के आ गया कि मुझे पाकिस्तान से बड़ा इश्क है, तो तुम चाइना ना जाओ। बंदे को 15-20 हज़ार का, लाख का पैकेज मिल रहा था। इन्होंने नौकरी छोड़ दी, अब सर्विस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। मैं मौसीकी बता रहा हूँ कि डॉक्टरों में, पुलिस में भी मौसीकी जा चुकी है। हमारे राणा याद साहब बैठे, जरा खड़े तो हो जरा, नहीं शर्माना नहीं, खैर है। बिग हैंड फॉर राणा साहब। मैंने इतना लेकर DSP नहीं देखा। कभी कभी शक होता है DSP पुलिस ने कि कोई तबले आने ने, समझ नहीं आ रही।
एसपी भी हैं ऑपरेशन, इस वक्त डीआईजी साहब के साथ होते हैं। सजाद महदी साहब तो हमारे हैं ही बड़े भाई, डीएसपी भी हैं। शकील साहब बैठे हैं, एमपी हैं हमारे, कामरान माइकल साहब के साथी हैं। और पास्टर साहब तशरीफ लाए हैं, मुझे नाम बताइए जी, खोकर साहब, इज अ पास्टर, ये भी तशरीफ फरमा हैं यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ बातें की आपको अच्छी लगी। अब आखिरी बात करते हैं कि ये तहरीक अपने बेटों को भी कहता हूँ, फैज़ान वगैरह को, और आप सुनने वालों को, और जितने घराने वाले हैं, हम सब एक हैं भाई। मैं जो एक घरान अनाउंस करता हूँ, पटियाला घराना, शाम 84, दिल्ली, ग्वालियर, हम सब एक हैं। अब सबके बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग हैं, मैं सबका ही शागिर्द हूँ, मैं अनाउंस कर देता हूँ, क्योंकि मैं सबको उस्ताद समझता हूँ। सलामत अली खान ने कहा था, जब तक शागिर्द बन के घूमोगे सीखते रहोगे, जिस दिन उस्ताद बनोगे खत्म हो जाओगे। तो मैं बच्चों से भी सीखता हूँ, बहुत कुछ सिखा जाते हैं गिल साहब मुझे बच्चे, मैं सच बोल रहा हूँ। ये बच्चे नहीं, ये मौसीकी के बड़े खतरनाक रावण है। रफाकत अली खान ने कहा ये रावण है मौसीकी के, इतना खतरनाक है। बच्चे क्या क्या कि इन्होंने खोखला ना करो, दे आर वेरी गुड। और हमारे बीच एक बड़ी खूबसूरत डेवलपमेंट हुई, दिलदार साहब हमारे बीच में, प्लीज खड़े हो जाएं, मैं वेलकम करता हूँ। ये वो हस्ती हैं कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान सबको तो लोग सुनते थे, लेकिन उनका तबला सुनने आए होते थे लोग। शाहद मियां, आपको भी खुश आमदीद, खड़े हो जाए जरा। शाहद से इसलिए मोहब्बत है, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। अगर मैं तबलिया होता तो मैं उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब का शागिर्द होता, लेकिन मैं उनका शागिर्द हूँ। उसकी वजह है कि लय का, मैं बचपन में उनकी गोद में बैठता था, तो मैं रूहानियत में उनको लय में अपना उस्ताद मानता हूँ। तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए मैं आपको मेहरबानी, सलामत रहें। और मेरे जितने भी घरानों के बड़े गायक हैं, उन सबको भी मैं खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ, जो सब लोग गा बजा रहे हैं। परवेज़ पारस साहब बैठे हैं, इन्होंने बहुत काम किया मौसीकी पे। आज एक बुक भी मुझे पेश करेंगे थोड़ी देर में। पटियाला घराने से उस्ताद हामिद अली खान साहब हैं, मेरे भाई रुस्तम फ़तेह अली खान, सुल्तान फ़तेह अली खान, निजाब नाम अमेरिका में, वो आए नहीं, आई मिस देम, आई लव देम। ये सारे बड़े लोग हैं, ये बड़े गायक हैं। मुस्लिम शगन यहाँ आए हुए हैं, बिग हैंड फॉर ऑल दिस पीपल प्लीज। मुस्लिम शगन से मुझे इसलिए मोहब्बत है कि उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब का ये ग्रैंडफादर है, अब इनके ग्रैंडफादर थे वो। और मैंने उनको अपने हाथों से जूता एक दफ़ा पहनाया था यहाँ पे। उनकी आंख में आंसू आए कि शफकत तुम ऐसा ना करो। मैंने कहा ये पाँव संगीत के हैं, ये सुर के हैं। तो मुझसे ये शर्फ हासिल है कि मैंने बुज़ुर्गों की सिर्फ दुआएं ली। गाना वाना मुझे नहीं आता। उस्ताद फ़तेह अली खान साहब के साथ वक्त गुजरा, मैं हसन साहब के करीब बैठे, मैं सब बुज़ुर्गों को, सब घरानों को लेके चल रहा हूँ, किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ, अब सब लोग प्लीज़ इकट्ठे हो जाएं, वरना एक दौर कैसा आया था कि लोग साइकिलों के गाने गा रहे थे, गाड़ियों के गाने, पेट्रोल, ऐसा पेट्रोल का गाना है, पेट्रोल महंगा हो गया। वो हमारी नाइत्तेफाकी थी। और दूसरा, बड़े लोग और छोटे लोगों की एक बात, बड़ा छोटा कोई नहीं होता, आर्टिस्ट सिर्फ बड़ा होता है, आर्टिस्ट होता है, उसकी कोई छोटे बड़े से उसका ताल्लुक नहीं। जो स्टेज जिसका है ना, वो वहाँ बादशाह है अपने काम का। तो मैं शहबाज साहब को, दिलदार साहब, जैन मदनी साहब, लोहरी ठाकुर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ, कामरान माइकल साहब, सजाद साहब, राना साहब, शकील साहब, जोसेफ गिल साहब, परवेज़ पारस साहब और डॉक्टर तैयब साहब, और जितने भाई, कुछ हमारे आर्टिस्ट भी बड़े अच्छे बैठे हुए हैं यहाँ पे। एजाज साहब बैठे हुए हैं, प्लीज़ आप खड़े हो जाएं। एजाज साहब बड़ी अच्छी क्लांट बजाते हैं, और ये बस ओनली वन ही इज़ लेफ्ट इन दिस कंट्री। अगले साल आपने भी बजाना है। अब मैं
शुक्रिया अदा नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट का भी करना चाहता हूँ। अलमास भाई बैठे हुए हैं, प्लीज़ आप खड़े हो जाएं। अलमास भाई फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट, साइमा बीबी बैठी हैं, प्लीज़ बिग हैंड फॉर दैम। इन्होंने बड़ी सपोर्ट की और वो जो डांस किया था बच्चों ने वो सारा इन्होंने तैयार करवाया। थैंक यू अलमास, आपका बड़ा शुक्रिया साथ देने का, मीडिया का भी। और हमारे बीच अली रज़ा साहब भी आ गए हैं, बहुत अच्छे गज़ल सिंगर है, प्लीज़ बिग हैंड फॉर हिम। यार एक कुर्सी लेकर आओ। अब मैं डॉक्टर सुकलैन साहब का कुछ थोड़ा सा वजन बाद में उनको बोलूँगा, कुछ बातें अब ये करेंगे हम। अब ये जो नज़ाकत सलामत अवार्ड है, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप नज़ाकत अली साहब का नाम नहीं लिखते, ये भी क्लियर कर दूँ। बेसिकली सलामत अली खान साहब की ये डेथ एनिवर्सरी का प्रोग्राम है, वो जुलाई में होता था, लेकिन हुआ क्या कि वो मुहर्रम आना शुरू हो गया जुलाई में, तो प्रोग्राम आगे जाता रहा। नज़ाकत अली खान तो मेरी सांस में चलते हैं, मैं सलामत खान का नाम बाद में लेता हूँ, पहले नज़ाकत अली खान का लेता हूँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ। अवार्ड का नाम है नज़ाकत सलामत, वो कभी जुदा नहीं है। रफ़ाकत भाई अमेरिका में है, मैं उनकी भी इजाज़त चाहूँगा, ब्लेसिंग चाहूँगा। मेरे बड़े भाई भी हैं और मुझे उन्होंने जिम्नास्टिक भी सिखाई, जिम भी लगवाया, ऐसे काम भी करवाए मुझसे, और दीन का रास्ता भी दिखाया, और खुद भूल गए मुझे दिखाया। अब मुझ पे एतराज़ करते हैं। जहाँ भी सुन रहे हैं लव इन, क्योंकि इस वक्त लाइव स्ट्रीम है। नज़ाकत सलामत एक ऐसा नाम है कि वह एक ऐसे गवैये हैं कि दुनिया की कोई कम्युनिटी, गाने बजाने वाले का कोई भी योनरा, मैंने कभी उनको दोनों को बुरा कहते हुए नहीं सुना। उनसे प्यार कर, उसकी वजह क्या थी, वो सबसे प्यार करते थे। सलामत अली खान अपने बात ही नहीं करते थे, परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है और वो बातें बॉक्सिंग की कर रहे हैं, क्रिकेट की। जब स्टेज पे जाते थे तो फिर हमने वो समय फैसलाबाद में देखे, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब की बरसी पे वो गाने अभी भी नहीं भूलते। फिर वो लगता था कि ये बंदा कहाँ से उतर के आया है। हम सिर्फ वर्कर हैं। श्यामचारी म्यूज़िक सर्कल तो एक ऐसे लोगो है, टैग है, काम करने के लिए हिम्मत है। सब घरानों को अब हमें मिल के काम करना होगा। मैं तो सारे घराने के बड़े गवैयों को पैगाम भेजता हूँ कि मैं किसी से भी बड़ा नहीं, मैं आप सबसे छोटा हूँ, आप सब बड़े हैं, सब अच्छे हैं, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक के फ़रोग़ के लिए जैसे मीडिया काम कर रहा है, आप लोग आगे आए। मुझे अभी बड़ा सख्त इंटरव्यू किया है जैन मदनी साहब ने, मैं इनसे छुपता फिरता हूँ, बड़े खतरनाक है। लगते हैं ना किसी कमज़ोर जो है ना, तंदुराने बड़े तगड़े ने, बड़े ख़तरनाक साहब। सिटी 42 को बड़ी खूबसूरती से रन कर रहे हैं। लौरी ठाकुर साहब तो हमारी जान है, तार बुखारी साहब, ये बाखुदा इनका काम है मीडिया को सारा चलना। इन्होंने सवाल यही किया था कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने इनको प्रॉब्लम सिर्फ यही बताई। वो पंजाबी से कहते हैं ना, गाड़ उन्होंने गई जिन्हें समझ आई। मुझे समझ आ गई कि नहीं, अगर खड़े ना हो तो ये ख़त्म हो जाएगा। बस मैं अब यही कहता हूँ कि कामरान साहब तशरीफ़ फरमा है, आप हजूर इसको थोड़ा सा हमारी आवाज़ आगे पहुँचाएँ कि एक नेशनल एकेडमी जो आर्टिस्टों के ज़ेर एहतमाम होनी चाहिए। कल वैसे रेफरेंडम करवाया है जोसेफ गिल साहब ने, बड़ा ख़तरनाक रेफरेंडम मरासियात हुआ है कल। अच्छा था, और मिनिस्टर मुझे बनाया गया है। मुझे भाई कोई मिनिस्ट्री नहीं, मुझे तो उस एकेडमी में एक छोटे से क्लर्क की भी जॉब दोगे, मैंने सिर्फ मौसीकी की सेवा करनी है। और सलामत अली खान साहब की ऐसी दुआ लग गई हुई है कि कहीं कुछ रुक ही नहीं रहा, ये ज़रूर कहूँगा। और एंड की बात सब बच्चों के लिए जिनके बाप जिंदा हैं और बड़े कलाकार हैं, उन्होंने सामने कुर्तियां दे बटन ना कसिया करो। बाप की ऐसी इज्जत करो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया था, सलामत अली खान ने कहा शफकत को मना करो यार, मेरा इलाज ही कराई जा रहा है, मैं वो नहीं जी सकता, मैं वो हटदा नहीं पाया। ये बात मैंने सुनी, ये आज उसका सिला मैं यहाँ खड़ा हूँ। अपने बाप की जो गायक है, आर्टिस्ट, उसकी इज्जत करो यार, से मोहब्बत करो, माँ की इज्जत करो। माँ बाप ऐसा खजाना है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास कोई दुआ कराने गया, मैंने कहा तेरे माँ बाप जिंदा ने, हाँ, कहता उत्थे जाके दुआ कर, सेवा कर उन्हों की, मेरे को की लेना है। इसलिए सब आर्टिस्टों के बच्चों से मेरी इल्तिमास है, जो शागिर्द हैं वो अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें।
और उस्तादों से हाथ जोड़ के इल्तमास है कि शागिर्दों के साथ अरब के गुलामों वाला सलूक ना करें, उनको बेटा माने, साथ बिठाएं। प्यार एक ऐसी चीज़ है, खुद खिदमत करवाता है, नफरत खिदमत नहीं करवा सकती। आप इश्क में एक दूसरे के लिए मरते हैं, नफरत में नहीं। ये है। तो विद दिस अब कुछ अवार्ड अनाउंस करेंगे। डॉक्टर सुकलैन साहब आप बुलाइए और फिर आप ये अपनी तो बिला तखीर अवार्ड का अनाउंसमेंट तो उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब कर चुके हैं। उनका नाम है उस्ताद गुलाम अब्बास साहब। मैं चाहूँगा कि उनके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बता दूँ, तो फिर मैं उन्हें स्टेज पे आपकी भरपूर तालियों में दावत दूँगा। आप चेयरमैन हैं क्लासिक मौसीकी के, रेडियो टीवी प्लेबैक और गज़ल सिंगर हैं। 9 साल की उम्र में फैसलाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्मेंस की। 1969 में स्टूडेंट कंपटीशन में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म किया और फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया। 1969 में ही रेडियो पाकिस्तान और टीवी से गाना शुरू किया। 1971 में फिल्म स्टूडियो में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया और मौसीकार नज़ार बज़मी साहब ने इनको मुतारिफ़ कराया। फिल्मी गीतों के साथ साथ म्यूज़िक फेस्टिवल और रेडियो टेलीविज़न के प्रोग्रामों में भी अब तक हिस्सा लिया। गाने की तालीम उस्ताद इस्माइल खान और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब से हासिल की। उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और उस्ताद अमीर अली खान साहब से सुनकर इस्तिफ़ादा हासिल किया। सबसे ज़्यादा वतन के नगमात गाने का एजाज़ भी आपको हासिल है। 5000 से ज़्यादा फिल्मी गाने गाए। रेडियो पाकिस्तान लाहौर लाइब्रेरी में 5000 से ज़्यादा गानों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर काबिल ज़िक्र हैं। इनमें से पूरी दुनिया में अपने फ़न का मुजाहरा किया, जिनमें पाकिस्तान के अलावा इंडिया, मिडल ईस्ट, ओमान, यूके, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। 50 साला म्यूज़िक खिदमात के सिलसिले में जिन एजाज़ात से नवाजा गया उनकी तादाद 239 है। इनमें से तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, तमगा हुस्न कारकर्दगी हासिल कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको बुलाने से पहले जिस हस्ती को भी स्टेज पे दावत देना चाहता हूँ, ताकि उनको वो अपने हाथों से उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब के साथ अवार्ड दें और उनका साथ देंगे लाहौर आर्ट्स काउंसिल की तरफ से महमूद याकूब साहब, जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं। आपकी भरपूर तालियों में मेरे भी इंतहाई अच्छे दोस्त सेनेटर हैं, सेनेटर कामरान माइकल साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। भरपूर तालियां होनी चाहिए सेनेटर कामरान माइकल साहब के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब से, महमूद याकूब साहब से, तो ख़वातीनो हजरात भरपूर तालियों में नज़ाकत सलामत अवार्ड 2024 के लिए भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब का। एक बार मैं चाहूँगी तमाम ऑडियंस अपनी नशिस्तों से खड़े होकर खराज तहसीन पेश करें उस्ताद गुलाम अब्बास खान को। आप सबकी जोरदार तालियों की गूंज में ना रुकने वाली तालियां उस्ताद गुलाम अब्बास खान के लिए खराज तहसीन पेश करते हैं शाम 84 म्यूजिक सर्कल और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल। आप सबकी भरपूर तालियां बजती रहनी चाहिए। जिंदा दिलाने लाहौर अलहमरा में मौजूद हैं।
अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखिए। खान साहब ने फरमाया कि कुछ कहना है, मैंने 50 साल कुछ कहा तो मुझे आज ये इज़्ज़त नसीब हुई आपकी दुआओं की वजह से, आपकी पसंदीद की वजह थोड़ी से। सी खामोशी प्लीज। थैंक यू। बस यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी पूरी म्यूज़िक के लिए सर्फ की जाए तो फिर रब अगर चाहे तो म्यूज़िक के लोग भी कहते हैं कि हाँ यार बेहतर काम करता है बंदा, और दुनिया मालिक के करम से उस आर्टिस्ट को कहती है कि हाँ ये हमारा आर्टिस्ट है, हमारी मिल्कियत है। तो मैं आज की इस तकरीब में अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि उस्ताद सलामत अली ख़ान, नज़ाकत अली ख़ान के नाम का ये अवार्ड मेरे लिए एक संग मील की हैसियत रखता है। और उस्ताद, मुझे इतने सारे अवार्ड मिले कि मुझे एक कनाल का घर चाहिए जिसमें अपने अवार्ड में सजाऊं। मेरा बेटा अली अब्बास और सैफ अब्बास इस महफिल में मौजूद हैं और उनको भी मैं ये सब कुछ इसलिए दिखाना चाहता था, ये नहीं कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, ये भी दिखाना ज़रूरी था, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो मेरी औलाद भी अगर आर्टिस्ट बनना चाहती है तो उस तमाम गुफ्तगू को याद रखे। और कोई इंसान जो है वो अपना सब कुछ अगर म्यूज़िक पे वार सकता है, और कोई इंसान अगर अपने आप को बिल्कुल ज़मीन पे बिठा के तमाम लोगों को इज़्ज़त दे सकता है, तो मेरी दुआ है कि हर म्यूज़िक का बंदा उस्ताद शफ़क़त सलामत अली ख़ान। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी मोहब्बत की और इस एज़ाज़ की जो सबसे बड़ा एज़ाज़ है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि सेनेटर कामरान माइकल साहब वो भी आज के प्रोग्राम जो ये याद सलामत में उस्ताद नज़ाकत सलामत अली ख़ान साहब का अवार्ड मिला है, उसके बारे में उस्ताद शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब के साथ इनकी बड़ी वाबस्तगी है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी हमें अपने कलमात से नवाजें। सबसे पहले तो मैं उस्ताद शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब को दिल की तह गहराइयों से इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद देना चाहूँगा, और इसके साथ साथ जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आज उस्ताद ग़ुलाम अब्बास साहब को मिला है, मैं आपको बेहद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप वाकई ही इस कौम का सरमाया हैं और आपसे फ़न ज़िंदा है, आप जैसे लोगों से फ़न ज़िंदा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक हम अवार्ड्स जो है ना और ट्रिब्यूट जो है, अक्सर हमने देखा है कि जब कोई मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके नाम से अवार्ड जारी किए जाते हैं, उसकी खिदमात को सराहा जाता है। मज़ा तभी है कि जब उसकी ज़िंदगी में उसको उस अवार्ड से नवाजा जाए, उस इज़्ज़त से नवाजा जाए और उसको ट्रिब्यूट पेश किया जाए। तो उस्ताद शफ़क़त साहब ने इन रवायात को हमेशा ज़िंदा रखा है। डॉक्टर साहब के साथ भी, डॉक्टर सकलैन साहब के साथ भी, शफ़क़त भाई के साथ भी बड़ा मोहब्बतों का रिश्ता आज का नहीं है और ये बहुत सालों पर मुहीत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो फ़नकार हैं और जिन फ़नकारों की बात की गई है, ये हमारा सकाफ़ती सफ़ीर हैं, ये हमारे जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और जैसा कि सुर-लय की बंदिश की बात की इन्होंने, सुर-लय को लिमिटेड करने की बात की, कुछ लोग या कुछ सरहदें लिमिटेड कर देती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सुर और लय को लिमिटेड किया ही नहीं जा सकता। जैसे सरहदों की बाढ़ जो है वो पंछी और परिंदों पर नहीं लागू होती, ये सुर और लय पर भी लागू नहीं हो सकती। तो लिहाजा जहाँ कहीं भी सुर और लय को समझने वाले, सीखने वाले और उसको अपने अंदर रूह की तस्कीन के तौर पे महसूस करने वाले लोग मौजूद हैं, तो इस पर बाढ़ नहीं लगाई जा सकती। तो शफ़क़त भाई, आपकी ये काविश बड़ी ज़बरदस्त है और आपने हमेशा
याद सलामत के हवाले से इस तकरीब का इनेकाद हर साल किया है और ये नज़ाकत सलामत अली खां अवार्ड आप हर दफ़ा देते हैं और उन फ़नकारों को सींचते हैं जो वाकई ही जिन्होंने इस मुल्क को मिलत के लिए, इस फ़न के लिए अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो सर्फ की हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी सारी सपोर्ट हमेशा आपके साथ रही है, वो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपने ये जो म्यूज़िक एकेडमी के हवाले से और ये एक सर्कल बनाया है, उसको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस टैलेंट को मज़ीद निखारें, संवारें। हम नहीं चाहते कि ये फ़न, ये सकाफ़त ख़त्म हो। हम ये चाहते हैं कि ये फ़न, ये सकाफ़त, ये इस कल्चर को हमने फ़रोग़ देना है। तो ये हमारी जो माजी है, जिसको हमने आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारा माजी बड़ा खूबसूरत लोगों से भरा है, जिनके बड़े खूबसूरत गले हैं, जिन्होंने सुर और लय के जो जादू है पूरी दुनिया में जो है उसको मनवाया है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब लोगों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और अब जो बाढ़ है वो आपके कंधों पर है, आपने लीड करना है, आप जैसे लोगों ने लीड करना है। और अपने जो सरमाया है, जो आज मैं समझता हूँ कि आपने ये अवार्ड उस्ताद गुलाम अब्बास साहब को दिया है, ऐसे लोगों, ऐसे फ़नकारों को हमें ट्रिब्यूट पेश करने की ज़रूरत है, फरामोश करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को मिलत के लिए और बिलखसूस इस सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया है। और मैं याद सलामत के हवाले से बस ये कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि ये लोग जो हैं, जिन्होंने गाया है, जिन्होंने सिखाया है और बथेरों को इस काबिल बनाया है कि वो फ़न को आगे बढ़ा सकें, ये कभी मरते नहीं हैं, हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इनके बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि हवा चलेगी तो खुशबू मेरी भी फैलेगी, हवा चलेगी तो खुशबू मेरी भी फैलेगी, मैं छोड़ आया हूँ पेड़ों पे अपने हाथों के निशान। बहुत शुक्रिया। सबसे अब यही गुजारिश है कि अब आपको स्टेज पे वापस मिलते हैं, प्लीज़ यंगस्टर परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं, सब उनको अप्रिशिएट करें, प्यार मोहब्बत से सुने और पूरा कॉन्सर्ट सुन के जाइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक बार जोरदार ताली।